आपका स्वागत है। एचएस न्यूज वैन्स लेकर हम आए हैं लोकसभा सीट सोनीपत में और हम यहां से जान रहे हैं लोगों के दिल की बात कि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर किसको बिठाना चाहती है यहाँ की जनता, और हम इस बारे में यहाँ की जनता से पूरी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम लोग हैं हरियाणा जनता की नब्ज समझने के लिए, लेकिन दिल्ली में नेताओं की बैठकें चल रही हैं, पार्टी आलाकमान विचार मंथन कर रहे हैं और टिकट के उम्मीदवारों की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हरियाणा के हमारे ब्यूरो प्रमुख पंकज मिश्रा। पहले पेश है हेडलाइंस। बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ी, बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुरू मैं भी चौकीदार अभियान, ट्वीट कर वीडियो किया शेयर। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद वीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने ली पार्टी की सदस्यता। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा हम आएंगे तो जीएसटी का एक टैक्स बनाएंगे, हमारा जीएसटी होगा सच्चा जीएसटी। प्रियंका गांधी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी का वार, कहा प्रियंका के आने से नहीं पड़ेगा बीजेपी पर कोई असर। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद से सांसद श्यामाचरण गुप्ता को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का न्योता, बांदा से मिलेगा टिकट। रोहतक के बाद आज सोनीपत पहुंचा एचएस न्यूज वैन, हम यहां ले रहे हैं लोगों की राय। बदल रहे हैं रोहतक के समीकरण, हर जगह जाना एचएस न्यूज ने लोगों की राय, सब कह रहे हैं मोदी मोदी। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा, जिनसे जानेंगे हरियाणा के बारे में राजनीतिक राय। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो हरियाणा के हर कोने को समझते हैं, हर सीट को समझते हैं। रोहतक में हमने देखा हर कोई मोदी मोदी की बात कर रहा है। क्या आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली थी 2014 में, उसकी सूरत बदल सकती है? बिल्कुल विजय जी, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था, 7 पे पूरी तरीके से कमल खिला था। एकमात्र बीजेपी के खाते में जो सीट नहीं आई थी वो रोहतक थी। रोहतक की सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कब्जे में रही। इस बार समीकरण काफी बदले हैं। इस बार क्या रोहतक की सीट जिस पर बीजेपी की बड़ी नजर है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा यहां पर लगातार सांसद रहे, तो क्या बीजेपी कारनामा दिखा सकती है? विजय जी, इस बार रोहतक में जनता कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तिलिस्म को तोड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। हरियाणा की सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से, भारी मतों से निकाय चुनाव को विजय हासिल की थी, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्य गढ़ है, गृहनगर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भी सांसद रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे। जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया, उनके बेटे लगातार 3 बार उस सीट। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को तो अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बात की कुछ पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, तो वो कह रहे हैं ये तो इंपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की रोहतक की सीट के समीकरण इतने कठिन है कि कोई भी पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। सीटिंग एमएलए होने के कारण कांग्रेस अपने प्रत्याशी की तो घोषणा कर सकती है, मगर अभी भी केंद्रीय समिति द्वारा कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी या कोई भी पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, मगर मैं समझता हूं कि अभी निकाय चुनाव में मिली हुई जीत के कारण बीजेपी वहां कुछ बढ़त हासिल करने की स्थिति में दिखाई दे रही है। शुक्रिया पंकज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे मुश्किल सीट से लड़े चुनाव, खुद तय करें कि कहां से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव। खुद तय करेंगे और मुझसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2, 3, 4 कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़ें।
इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे, बने रहिए हमारे साथ। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।